माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत ही ज्यादा सुहाना है। शायद पूरे बिहार में जब हम यह लाइव क्लास ले रहे हैं तो अभी एकदम बाहर में शानदार बारिश हो रही है और आंधी तूफान भी थोड़ा बहुत है, लेकिन बारिश का मजा भरपूर ले रहे हैं। समझ गए ना। और उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ भी ये बारिश जरूर हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, बारिश जहां जहां पर भी हो रही है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हमारे इधर भी बारिश हो रही है। क्योंकि बारिश का मजा ही ना कुछ अलग लेवल का होता है, ठीक है ना। बारिश हो रही है, आप किसी छत के नीचे खड़े होकर के बारिश से बस 2 हाथ की दूरी पर अंदर आकर के बस बारिश का आनंद लीजिए। उससे ज्यादा ना कुछ सुकून का पल नहीं होता है। एकदम उसके सामने एयर कंडीशन भी फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पर नेचुरल एसी होता है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकृति के बारे में ही। क्योंकि हम प्रकृति का वर्णन कर दिए इसलिए क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये प्रकृति के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यानी कि भगवान के दिया हुआ जो चीज है, जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उसी के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अनमूल्य चीज है। ठीक है ना। सारे बच्चों का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि नो सर, हमारे तरफ नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर हो रहा है, कहीं कहीं पर नहीं हो रहा है। ठीक है ना। हम सुपौल जिला से हैं सर, यहाँ बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन तेज हवा चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया जी। ठीक है ना, हमारे इधर भी बारिश हो रही है सर। हाँ, औरंगाबाद में बारिश नहीं हो रहा है सर। अच्छा, औरंगाबाद में नहीं हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। खगड़िया, खगड़िया के बच्चे लिख रहे हैं खगड़िया में नहीं हो रहा है सर। चलिए भाई बहुत बढ़िया। लखीसराय में भी नहीं हो रहा है। चलिए भाई, अधिकांश जगह पर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आज क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से चलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, वो भी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। तो फिर जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। नहीं, प्राकृतिक संसाधन के बारे में, हाँ। नहीं प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन के बारे में नहीं। प्राकृतिक संसाधन तो खंड का में पढ़ना है, इसके अगले चैप्टर में पढ़ना है। आज हम आपको बताने वाले थे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। पिछले 2 क्लास में ना हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। पिछले 2 क्लास में हम आपको संसाधन के बारे में बता दिए थे, संसाधन के उपयोग के बारे में ये सब कुछ हम आपको बताए थे। और आज उसके आगे से पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, वे बच्चे कृपया करके इस टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि आप लोगों को नोट्स भी मिल जाए, लाइव क्लास भी मिल जाए, रिकॉर्ड क्लासेस भी मिल जाए, इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी मिल जाए। यानी कि तमाम तरह की सुविधाएं जिसे पढ़ करके आप लोग टॉपर्स तक पहुंच सकते हैं, वो सब सुविधा प्यारे बच्चों हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो फिर देर किस बात की, आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जो आप लोगों को आगे ले जा सकता है। पढ़ाई के अलावा आप किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो पढ़ाई है प्यारे बच्चों। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। अभी तक सारे बच्चे क्लास को लाइक तक नहीं किए हैं, कम से कम अपना अटेंडेंस तो पूरा कर लीजिए भाई। जल्दी जल्दी से आप लोग सारे बच्चे ना क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाफट से प्यारे बच्चों क्लास को ना आप लोग जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। जब तक लाइक और शेयर नहीं करेंगे, पढ़ने का मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। जब तक लाइक और शेयर नहीं करेंगे, तब तक प्यारे बच्चों पढ़ने का मजा नहीं आएगा। तो फिर चलिए जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करिए फटाफट से। जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को ना लाइक और शेयर कर दीजिए। जितना जल्दी से जल्द हो सके आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन के बारे में। बहुत हद तक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लिए थे। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र हम आपको पिछले क्लास में बताए थे ना, कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। जरा कमेंट करके बताइए तो, कितने किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए।
और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइए कि सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा प्लांट किस स्टेट में यानी किस राज्य में लग रहा है। सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा प्लांट किस राज्य में लग रहा है, ये भी आप लोग कमेंट करके अभी के अभी बता दीजिए जल्दी से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट अभी किस स्टेट में लग रहा है। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र 200 मीटर नहीं बाबू, 200 किलोमीटर तक का होता है, ठीक है ना, 200 किलोमीटर तक का होता है। और ये बता दीजिए कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लेटफॉर्म जो है वो, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ लग रहा है, ये भी बता दीजिए, ठीक है ना। सतत विकास कहने का मतलब हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। सतत विकास कहने का मतलब हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए अगर हम लोग तरक्की करते हैं, विकास करते हैं, संसाधन का उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं सतत विकास, बताए थे ना। बिना पर्यावरण का प्रदूषण किए हुए, बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, अगर ध्यान से समझिएगा, बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए अगर हम लोग विकास करते हैं तो वैसे विकास को सतत विकास कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसे विकास को क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बता दीजिए आगे, संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे कि संसाधन संरक्षण के लिए ना कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, ध्यान से समझिएगा। संसाधन संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, किनके द्वारा, तो मेघा पाटेकर के द्वारा। सबसे पहले संसाधन को बचाने के लिए मेघा पाटेकर के द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है। मेघा पाटेकर के द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है ना। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा भी पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अभियान चलाया गया था। आपको पता होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। जो चिपको आंदोलन चला था वो सुंदरलाल बहुगुणा के ही नेतृत्व में चला था। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था प्यारे बच्चों चिपको आंदोलन। और संदीप पांडे का वर्षा जल संचय की नीति, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, तो मेघा पाटेकर ने। परीक्षा में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, परीक्षा में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ अभियान किनके द्वारा चलाया गया था, तो मेघा पाटेकर के द्वारा। चिपको आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और संदीप पांडे का वर्षा जल संचय नीति। ये बात आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन हर हाल में पूछता है, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन हर हाल में पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ये मत सोचिएगा कि इस बार नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब हमें नहीं लगता है कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। यहां तक अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। क्लास को प्यारे बच्चों आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। क्लास को जब तक लाइक नहीं करेंगे, क्लास को जब तक शेयर नहीं करेंगे, पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों क्लास को ना आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, ठोकते रहिए लाइक और शेयर, ठीक है। क्लास को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए ताकि पढ़ाई में एकदम मजा आ जाए। चलिए जी, देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए यानी कि पर्यावरण के बचाव के लिए पहले स्कॉट होम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। यानी कि हमेशा से लोग पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। हमेशा से लोग पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें से पर्यावरण को बचाने के लिए ही स्कॉट होम में एक सम्मेलन रखा गया था जिसका नाम पड़ा विश्व शिखर सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, नाम क्या पड़ा प्यारे बच्चों, विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन जो कि 1972 ईस्वी में हुआ था। यहां पर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में, ठीक है ना। इसी सम्मेलन के बाद से हर एक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। आप लोग को पता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बच्चों एक बार कमेंट करके बता दीजिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। हाँ, वाह, एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, सेम कॉपी ऑफ आंसर। बहुत अच्छा लगता है जब आपको ये बात समझ में आता है और जब आप ये कमेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में रखा गया था और इसी समय के बाद से हर एक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 के बाद से यह मनाया जा रहा है, ठीक है ना। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, पर्यावरण को बचाने के लिए ना बहुत सारे सम्मेलन हुए।
ताकि पर्यावरण को बचाया जाए। अभी भी देखते हैं वन एवं क्या वन एवं पर्यावरण विभाग एक अलग ही बिहार में विभाग है। वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार में एक अलग ही है। अच्छा, देखते हैं आप लोग राजनीति में कितना नॉलेज रखते हैं। राजनीति में आप लोग कितना नॉलेज रखते हैं प्यारे बच्चों, हम चेक ही कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। जरा बताइए तो, जरा बताइए तो आप लोग जल्दी से। वन एवं पर्यावरण विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग जो है हमारे बिहार में, वन एवं पर्यावरण विभाग, ठीक है ना। वन एवं पर्यावरण विभाग जो बिहार में है, इसके मंत्री कौन है प्यारे बच्चों? वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? अभी बताइए तो, देखते हैं कितना आपको नॉलेज है। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है अभी बिहार में? वन एवं पर्यावरण मंत्री, ठीक है ना, पर्यावरण मंत्री कौन है? जैसे मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री हो गए कौन? तेजस्वी यादव। उसी ही शिक्षा मंत्री की अगर बात किया जाए तो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? देखते हैं कितने बच्चों को पता है। अरे वाह, कुछ बच्चे को पता है। ये विकास कुमार बता रहे हैं, बिल्कुल सही। विकास कुमार बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रिंस कुमार भी सही बता रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं है जी, प्रिंस कुमार भी सही बता रहे हैं। और अरे तेजस्वी यादव नहीं है रे भाई। नीतीश कुमार यादव भी सही बता रहे हैं। अल्फा ओवर सही बता रहे हैं। चलिए भाई, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, जैसे आकाश गेमिंग सही बता रहे हैं, विनय शाह सही बता रहे हैं, अधिकांश बच्चे सही बता रहे हैं। इनके मंत्री हैं प्यारे बच्चों तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं। तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, ठीक है ना। वन एवं पर्यावरण मंत्री, इनको थमा दिया गया है कि लो भाई खेलते रहो तुम, ठीक है ना। वन एवं पर्यावरण मंत्री, इनको थमा दिया गया है कि लो भाई खेलते रहो तुम। ऐसे अगर इनके बारे में अगर बात किया जाए तो कभी ये कृष्ण भगवान बन जाते हैं, कभी ये शंकर भगवान बन जाते हैं, कभी किस भगवान का रूप ले लेते हैं, कभी वृंदावन चले जाते हैं, कभी ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं, कभी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, कभी साइकिल से निकल जाते हैं। मतलब इनका कोई ना ठिकाना नहीं है कि कब क्या कर लेंगे। इनके सिक्योरिटी गार्ड को भी ना हमेशा 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ता है कि भाई साहब कब क्या कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। तो वैसे लोगों को हमारे बिहार में बनाया जाता है वन एवं पर्यावरण मंत्री, ठीक है। क्योंकि इनके भाई उप मुख्यमंत्री हैं भाई, तो इनको भी तो कोई ओहदा मिलना चाहिए था ना, इसलिए इनको वन एवं पर्यावरण मंत्री थमा दिया गया है। चलिए, हम बता रहे थे प्यारे बच्चों कि वन को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक शिखर सम्मेलन रखा गया था। ध्यान से समझिएगा, वन को बचाने के लिए एक सम्मेलन रखा गया था प्यारे बच्चों 1992 ईस्वी को, ठीक है ना। 1992 ईस्वी को वन को, पर्यावरण को बचाने के लिए एक सम्मेलन रखा गया था जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। यह पृथ्वी सम्मेलन ना शुरू हुआ था 14 जून 1992 को, ठीक है ना। 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था। सबसे पहला, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी सम्मेलन आखिर क्यों हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी सम्मेलन आखिर क्यों हुआ था, तो आपको बताना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। पर्यावरण को बचाने के लिए ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो जो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह 3 से 14 जून 1992 को हुआ। 3 से 14 जून 1992 को कहां में हुआ था भाई? तो रियो डी जेनेरो में किया गया था, ठीक है। 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो, एक शहर का नाम, एक देश का नाम है रियो डी जेनेरो, ध्यान रखिएगा। तो 3 से 14 जून 1992 आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992। ईस्वी पूछा जाएगा तो 1992 बताना है। कहां में हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यानी कि 178 लोग मिल करके ये सम्मेलन कर रहे थे, ये मीटिंग कर रहे थे कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जाए ताकि आगे के लिए चिंता का विषय न बने। तो 178 प्रतिनिधि जो कि अलग अलग देश से आए थे, वो सब मिल करके सम्मेलन कर रहे थे। आखिर इस सम्मेलन में किस किस बात का चर्चा हुआ? तो इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग का चर्चा हुआ। ग्लोबल वार्मिंग मतलब समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों? देखिए, ग्लोबल कहने का मतलब होता है, आप लोग ग्लोब ये तो देखे होंगे ना, ग्लोब कहने का मतलब होता है पृथ्वी का ये पूरा सतह,
पृथ्वी का ये पूरा सतह जो है ना, ये ग्लोब कहलाता है। यानी कि ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है ये वार्म हो रहा है। यहां पर क्या कह रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल, ग्लोबल मतलब हमारा पूरा पृथ्वी, और वार्मिंग मतलब गर्म हो रहा है। यानी कि जो हमारा पूरा पृथ्वी है वो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? गर्म हो रहा है। हमारा जो पूरा पृथ्वी है वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और ये किस कारण से हो रहा है भाई? तो पर्यावरण के कारण हो रहा है, चूंकि पर्यावरण संतुलन में नहीं है। ठीक है ना? तो हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है, आप लोग देखते हैं कि पहले कम गर्मी करता था लेकिन अब गर्मी बहुत ज्यादा करता है। सूर्य का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? पहली बात तो कि ओजोन परत में छिद्र हो जा रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों भाई? लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ही। तो ग्लोबल वार्मिंग प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वन संरक्षण, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा? वन संरक्षण। आपको यह भी ध्यान रखना है, इसके अलावा क्या हो जाएगा? वन संरक्षण। यानी कि आजकल लोग जो है ना वो वन को संरक्षित नहीं रख रहे हैं। वन का जितना तेजी के साथ से कटाई कर रहे हैं, वन का जितना तेजी के साथ से दोहन कर रहे हैं, ये वास्तविक में प्यारे बच्चों चिंता का तो एक बहुत बड़ा विषय है। ये वास्तविक में चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है कि वन का जितना तेजी के साथ से क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। वन का इतना तेजी के साथ से दोहन हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन वन आज एकदम तेजी से कटते जा रहा है। कल भी हम आपको बता रहे थे ना कि आज कितना तेजी के साथ से वन कट रहा है, और वन कटने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हमारा पर्यावरण जो आज प्रदूषण, हमारा पर्यावरण जो आज क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है, इन्हीं सभी कारणों की वजह से हो रहा है। ठीक है ना? समझ गए? यहां तक समझ में आया? ठीक है ना? देखिए, तो क्या बताया? वन का संरक्षण हो रहा है, जैव विविधता प्यारे बच्चों हो रहा है। कार्यक्रम 21। अच्छा, ये कार्यक्रम 21 क्या है? आपको हम बताए थे सतत विकास, बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। तो ये कार्यक्रम 21 में ना सतत विकास के बारे में चर्चा किया गया था। किसके बारे में? सतत विकास के बारे में ही चर्चा किया गया था कार्यक्रम 21 में। और रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए। यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए ना अनेक प्रकार के समझौते किए गए। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए, उसके अलावा वन संरक्षण कैसे किया जाए, इन सभी चीजों पर चर्चा किया गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो बस एक लाइन में जवाब देना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था, तो आपका जवाब एक लाइन में हो जाएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। ठीक है ना? ये तो प्यारे बच्चों 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो गया। 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो गया। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन लागू भी हो गया भाई। 178 जो देश भाग लिए थे सबको निर्देश दिया गया कि देखिए भाई, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ उपाय करिए, पर्यावरण ऐसे बिगड़ते जा रहा है। तो क्या किया गया? खूब बढ़िया से इस सम्मेलन में भाग लिया गया, सब कुछ दिशा निर्देश दिया गया, आराम से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, पर्यावरण को बचाया जा रहा था। लेकिन जांच पड़ताल भी तो बहुत जरूरी है। अगर हम एक बार बोल दिए कि ऐसे काम करो और जांच पड़ताल नहीं हो रहा है तो काम गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसलिए हर एक 5 साल पर यह कहा गया कि पृथ्वी सम्मेलन होगा। हर एक 5 साल पर पृथ्वी सम्मेलन होगा। जैसे हर एक 5 साल पर इलेक्शन होता है ना, चुनाव होता है ना, वैसे ही कहा गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो जांच कमेटी होगा वो हर एक साल पर एक पर्यावरण के लिए क्या करेगा? सम्मेलन रखेगा, जिसे पृथ्वी सम्मेलन ही कहा जाएगा। तो 1992 ईस्वी में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन रखा गया था, ठीक इसके 5 साल बाद यानी कि 1997 ईस्वी में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन रखा गया। ठीक है ना? ठीक उसके 5 साल बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन रखा गया। तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, यह सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में किया गया था। न्यूयॉर्क में, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, तो न्यूयॉर्क में किया गया था। और आखिर इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? दूसरा जो सम्मेलन हुआ इसका उद्देश्य क्या था? तो दूसरा का उद्देश्य था कि प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए, यानी कि जो पहला सम्मेलन हम लोग किए ये कितना असरदार हुआ, कितना कारगर हुआ, इसके मूल्यांकन के लिए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन किया गया। ठीक है ना? इसके मूल्यांकन के लिए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन किया गया। कितने वर्ष के बाद? तो 5 वर्ष के बाद। ठीक है ना? तो प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष के बाद आयोजित हुआ यह दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। इसे
ये जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन है इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ये जो +5 सम्मेलन है इसलिए इसको +5 कहा जाता है क्योंकि 92 के बाद इसमें +5 कर दीजिए तो 97 होता है, यानी कि 5 साल के बाद ये हुआ था, तो इसलिए इसको दूसरा पृथ्वी सम्मेलन यानी कि +5 सम्मेलन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद एक और सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को ही बचाने के लिए, जिसका नाम था क्या? क्योटो सम्मेलन। क्या नाम था? क्योटो सम्मेलन। तो इस सम्मेलन के बारे में देखिएगा जरा, हम आपको बता देते हैं, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो क्योटो सम्मेलन है ये दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, इसका आयोजित हुआ था। यानी कि क्योटो सम्मेलन का नाम क्योटो सम्मेलन इसलिए पड़ा क्योंकि ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्योटो सम्मेलन पड़ गया। और इस सम्मेलन का लक्ष्य था कि ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाया जाए। जो आज हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रहा है, उस चीज से हम अपनी पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं, इसलिए यह क्योटो सम्मेलन हुआ था जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। कुल 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें 6 गैस, जिसमें था प्यारे बच्चों CO2, उसमें था मीथेन, N2O, HFC। HFC मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरिन कार्बन, ठीक है ना, तो HFC हो गया। उसके बाद सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये सब गैस को ना जिम्मेदार माना गया कि यही सब गैस के कारण आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोफ्लोरिन, ये सब गैस के कारण क्या कहा गया कि यही सब गैस है जो कि जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसलिए इन सभी गैसों पर क्या लगाया जाए? प्रतिबंध लगाया जाए, कुछ कम किया जाए, ठीक है। तो इन सब गैसों को जिम्मेदार मान करके इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। यानी सभी देश, जो 159 देश भाग लिए थे, सभी देश को यह कहा गया कि देखिए भाई, ये सब गैस का उपयोग करना कम कर दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा खतरा है हमारे पृथ्वी के लिए। तो इन सभी गैसों का उपयोग कम करने के लिए कहा गया कि इन सभी गैसों का उपयोग कम करिए, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और यह पर सहमति क्या बना कि इन सब गैसों का उपयोग में अब कटौती होगा। जहां पर आप इतना उपयोग कर रहे थे वहां पर अब इतना सा ही उपयोग करिए, ज्यादा उपयोग मत करिए, ठीक है। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। यानी कि इन सब गैसों का कटौती आखिर कितना कितना होगा, इस पर कहा गया कि 8% संयुक्त राज्य अमेरिका कटौती करेगा, मतलब अगर 100% अभी उपयोग कर रहा है तो अब 92% ही करेगा, कम से कम 8% का कटौती करेगा कि ये सब गैस का उपयोग न करे। उसके बाद जापान को कहा गया कि 7% का कटौती आप करिए, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में यूरोपीय संघ में जितने सारे भी राज्य आते थे ना, वो सबको कहा गया कि 8% करिए। संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा गया कि आप 7% करिए, और जापान को कहा गया कि आप 6% की कटौती करिए, तब जाकर के कुछ पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हुआ था, इसलिए ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर CFC क्या होता है? सर CFC मतलब नहीं जानते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत के क्षय के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन परत के जिम्मेदार, जो कि ओजोन परत के लिए ना सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर प्यारे बच्चों ओजोन परत को अगर सबसे ज्यादा हानि है तो इन्हीं सभी चीजों से उसे हानि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ओजोन परत को हानि है ना तो सबसे ज्यादा इन्हीं सभी चीजों के कारण उसको हानि हो रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोग को पता है, देखिए आखिर जो हम CFC आपको बता रहे हैं, आखिर जो प्यारे बच्चों हम आपको CFC बता रहे हैं ना, ये CFC के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या उसको बोला जाता है? थर्मोकोल, थर्मोकोल प्लेट। देखिए अगर आप लोग शादी ब्याह में खाने के लिए जाते होंगे ना, तो इस प्रकार का प्लेट प्यारे बच्चों आप लोग को दिया जाता होगा। देखिए शादी ब्याह में अगर खाने के लिए कहीं जाते होंगे तो इस प्रकार का प्लेट ना आपको दिया जाता है ना, एक खक्सावा वाला प्लेट। ये खक्सा वाला प्लेट आप लोग को दिया जाता होगा अगर कहीं पर जाते होंगे खाने के लिए, तो इस प्रकार का प्लेट ना आपको दिया जाता है। अगर आप कहीं पर भी शादी ब्याह में खाने के लिए जाते हैं तो इस प्रकार का प्लेट आपके सामने रखा जाता है और ये प्लेट दिया जाता है कि लीजिए भाई इसमें खाइए। आपको पता है ये वाला प्लेट इतना ज्यादा खतरनाक है, ये वाला प्लेट इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे डायरेक्ट क्या निकलता है भाई,
इससे डायरेक्ट जो है प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं, ये प्लेट इतना ज्यादा खतरनाक है ना कि इससे डायरेक्ट CFC निकलता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये समझ लीजिए कि जड़ है। ये प्लेट जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या है, जड़ है, समझ गए। ये प्लेट ना तो पानी में सड़ता है, ना तो मिट्टी के अंदर दब करके सड़ेगा, ना तो आग में जलता है। आग में अगर जलाइएगा ना तो डायरेक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, समझ गए। ये प्लेट को अगर आप जलाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं भोज में, अगर शादी में भोज है ना तो भोज में ये वाला प्लेट मंगवा लेते हैं और उसके बाद सब प्लेट को एक जगह जमा करके और उसमें क्या करते हैं भाई, आग लगा देते हैं। आग लगाते हैं, जरा उसका धुआं सूंघ करके देख लीजिएगा, धुआं जरा उसका सूंघ करके देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और आज इसी प्लेटवा के कारण ओजोन परत में क्षय हो रहा है। ओजोन परत में क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है इसी प्लेट के कारण, ठीक है ना। ये प्लेट इतना ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए अगर जिनके भी घर में शादी ब्याह हो तो अपने गार्जियन को ये सजेस्ट करें कि जो पत्ती वाला होता है ना, जो पत्तल होता है, पत्तल जो पेड़ पौधा का पत्ती का बनता है, वो वाला प्यारे बच्चों सजेस्ट करें, सबसे बढ़िया होता है। तुरंत सड़ जाता है, 2-4 दिन में सड़ जाएगा, और ये वाला तो सड़ता ही नहीं है। गांव में तो और देखिएगा, जब गर्मी का दिन आएगा ना, जब लू चलेगा तो ये वाला पत्तल ना इधर से उधर उड़ियाल चलता है, किसी के घर में घुस जाएगा तो किसी के इधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा। ये वाला पत्तल उड़ते चलता है, समझ गए ना। जूठा पत्तल हमेशा उड़ते रहेगा, क्योंकि यह तो न जलता है, न सड़ता है, न कुछ होता है, ठीक है। जलने के लिए जलता है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक ये पत्तल है, इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पत्तल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे डायरेक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए ना। तो पर्यावरण के बचाने के लिए प्यारे बच्चों ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी तो आप लोग देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा ना पॉलीथीन पर बैन लगा दिया गया था। सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में पॉलीथीन पर बैन लगा दिया गया था। क्यों पता है पॉलीथीन पर बैन क्यों लगाया गया था, पता है? क्योंकि प्यारे बच्चों पॉलीथीन सबसे ज्यादा खतरनाक है। लोग क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं लेकिन पॉलीथीन बाहर में फेंक देते हैं। लेकिन सरकार का एक गलत पॉलिसी हमें सबसे ज्यादा बुरा लगा कि जो पॉलीथीन बैन हुआ वो सब गरीबों के लिए हुआ। अरे हम हमेशा बोलते हैं ना, सरकार कोई भी काम अगर नाजायज करती है तो वो सिर्फ गरीबों के लिए। कुछ भी का शुरुआत करना होगा, कुछ चीज को हटाना होगा, बैन करना होगा, सब गरीबों के लिए, सब कुछ गरीबों के लिए होता है, अमीरों के लिए नहीं होता। जैसे देखिए, हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं प्यारे बच्चों, सब्जी बेचने वालों के पास आप लोग जाते होंगे, ठीक है ना। आप लोग किसके पास जाते होंगे? आखिर इस प्रकार का पॉलीथीन कौन देता है सबसे ज्यादा? सब्जी बेचने वाला ही ना, जो सब्जी बेचने वाला होता है, ठीक है ना। हम देखे थे सब्जी बेचने वालों के पास, सब्जी बेचने वाला, ठीक है ना, हम पता है अपनी आंख से देखे हैं कि जब सरकार का ऑर्डर आया कि पॉलीथीन बंद होगा तो सिपाही आता था और सब्जी बेचने वालों को 2 गाली दे करके चल जाता था, एक आध 2 डंडा मार भी देता था कि पॉलीथीन बंद हो गया है और साला तू अभी तक पॉलीथीन ही कर रहा है। मतलब और भी भद्दी गाली देता था जिसे हम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन पुलिस आता था और सब्जी वाले को गलिया करके चला जाता था। समझ गए कि तुम क्यों भाई, क्यों तुम पॉलीथीन का यूज क्यों कर रहे हो? इसलिए, समझ गए ना, पॉलीथीन का यूज आखिर तुम क्यों कर रहे हो? सरकार बंद कर दिया है पॉलीथीन। क्या सरकार पॉलीथीन बंद किया है तो क्या सिर्फ सब्जी वालों के लिए ही बंद किया है? सरकार पॉलीथीन बंद किया है तो क्या सिर्फ सब्जी वालों के लिए ही किया है क्या? और मार्केट में जो देखते हैं कि 5-5 रुपया वाला क्या देखते हैं, 5-5 रुपया वाला कुरकुरे, 5-5 रुपया वाला कुरकुरे देखते होंगे, जिसमें प्यारे बच्चों लेज वगैरह खाते होंगे। इसके अलावा और भी पता नहीं, जो बिस्किट का पैकेट आता है, जो बिस्किट का पैकेट आता है वो भी तो पॉलीथीन में आता है। इसके अलावा और भी जो बड़ा बड़ा कंपनी है ना, सब अपना प्रोडक्ट पॉलीथीन में ही निकालता है। जो भी बड़ा कंपनी है, जो भी बड़ा कंपनी है, सब अपना अपना प्रोडक्ट क्या निकालता है? पॉलीथीन में ही निकालता है। आखिर पहले सरकार ये सब कंपनी को ना बंद करवाए कि आप पॉलीथीन में सब सामान, कुरकुरे जो देते हैं, ये सब जो देते हैं, इसको देना बंद करिए। कुरकुरे वगैरह जो देता है, चिप्स वगैरह जो देता है, ये सब पॉलीथीन में ही भर के देता है, तो पहले उसको बंद करवाना चाहिए। लेकिन सरकार उसको नहीं बंद करवाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वहां से सरकार को टैक्स आ रहा है ना, वहां से सरकार को टैक्स आ रहा है, ठीक है ना, वहां से सरकार को टैक्स आ रहा है, इसलिए उस सब कंपनी पर हस्तक्षेप नहीं करता है। हस्तक्षेप किस पर करेगा? बेचारे गरीब पर, बेचारे असहाय पर, जो किसी भी तरीके से सब्जी बेच करके अपना गुजारा कर रहे हैं, उसको कहेगा कि पॉलीथीन बंद करो। दुकानदार को कहेगा कि पॉलीथीन बंद करो। और ये सब बड़ा बड़ा कंपनी के मालिक को सरकार को बोलने में डर लगता है ना, क्योंकि पैसा बंद हो जाएगा, टैक्स जो आ रहा है वहां से, ठीक है ना।
तो ये सब प्यारे बच्चों सरकार का गलत नीति है। अगर बंद ही किया है तो सबके लिए बंद होना चाहिए, अगर बंद ही किया है तो सबके लिए बंद होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है ना। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के लिए ये सब चीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी पर्यावरण बच पाएगा, नहीं तो पर्यावरण को कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम आपको अब बताते हैं। देखिए दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में हुआ, ठीक इसके 5 साल के बाद 1997 में हुआ, और ठीक इसके 5 साल के बाद फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। तो जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में हुआ, ठीक इसके 5 साल के बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ। ठीक है, और ठीक इसके 5 साल के बाद तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ। तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था 10 वर्ष बाद, 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में। ठीक है ना, यानी कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके 10 वर्ष के बाद, जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसके 10 वर्ष के बाद, जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसके 5 वर्ष के बाद, पहला पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष के बाद ये तीसरा पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहां, तो कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, यानी कि 150 ऐसा धारा बनाना था ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके पर्यावरण को दूषित करने में। पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम ही नहीं निकल सका, क्योंकि इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग जो 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सबका सहमति ही नहीं बन पाया। ठीक है ना, लोग धारा बना रहे थे, संविधान के लिए बना रहे थे, कानून बना रहे थे कि कुछ पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए कि लोग डर करके भी क्या करें, पर्यावरण को दूषित ना करें। लेकिन जितने भी सारे लोग वहां पर बैठे थे, ये जो सम्मेलन कर रहे थे, उनके बीच में क्या हुआ? सहमति ही नहीं बना, और जिसके वजह से ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का कोई रिजल्ट ही नहीं आ सका। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन उसके 5 साल के बाद 1997 में हुआ, और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन उसके 5 साल के बाद 2002 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां तक याद रहेगा? बता दीजिए फटाफट से प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बताइए। वाह, राकेश स्पीकर कौन है भाई? दिल दिल से धन्यवाद आपको। लिख रहे हैं कि सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करवा करके मैंने अपने छोटे भाई को बहुत अच्छे नंबर से पास कराया गुरुजी। लिख रहे हैं कि हमारा छोटा भाई आपकी से पढ़ता था और सिर्फ 2 महीना पढ़ करके बहुत अच्छा नंबर से पास किया। आपका धन्यवाद गुरुजी। और मैंने कितने बच्चों को आपके चैनल से जोड़ा है? सर आई थिंक इज इंडिया नंबर 1 बेस्ट टीचर। अरे भाई थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपको कि आप इतने बच्चों को हमारे साथ जोड़ने का काम किए, हमारे इस परिवार में आप दखल अंदाजी किए और इस परिवार को बड़ा करने में आपका योगदान रहा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है ना। चलिए, तो पृथ्वी सम्मेलन आपको एकदम क्लियर हो गया? एक बार जरा जोर से दम लगा करके प्यारे बच्चों कमेंट करिए कि हाँ सर पृथ्वी सम्मेलन अब क्लियर हो गया। एक बार ना आप लोग दम लगा करके जरा एक बार कमेंट करिए कि हाँ सर पृथ्वी सम्मेलन में अब कोई डाउट नहीं है, पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित अब कोई डाउट नहीं है। एक बार जल्दी से जरा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित अब कोई डाउट नहीं है। एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, डाउट नहीं ना है? डाउट आप लोग का नहीं ना है? अब अगर नहीं है प्यारे बच्चों तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? हम आपको क्या बताए थे? प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? बताए थे कि 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। बताए थे ना। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अच्छा, कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो जल्दी बन जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि कोयला आज खत्म हुआ और 10 दिन के बाद फिर से फैक्ट्री में तैयार? ऐसा नहीं ना होगा। कोयला को बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, तो ये अनवीकरणीय में जाएगा। किस में जाएगा? अनवीकरणीय में। सौर ऊर्जा तो डेली मिल रहा है, तो ये नवीकरणीय में जाएगा। अच्छा, नवीकरणीय का एक दूसरा भी नाम है, ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय का एक दूसरा भी नाम है प्यारे बच्चों, पुनः पूर्ति योग्य। क्या नाम है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन।
क्या नाम है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ध्यान रखिएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। पुनः पूर्ति योग्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः इसका पूर्ति हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी रखा गया है। समुद्री तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर की सीमा। यह तो हम आपको सबसे पहले ही सवाल पूछ लिए थे। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध होता है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। डाकुओं के अर्थव्यवस्था का संबंध होता है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछते हैं, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन किसका है प्यारे बच्चों? बताइए तो। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन किसका है? जरा बताइए। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन किसका है? जल्दी से बता दीजिए, ये कथन किसका है कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? बिल्कुल सही जवाब महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए पर्याप्त संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, घुसखोरी करने के लिए नहीं। ठीक है ना? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? हम आपसे पूछ लिए हैं सवाल, ये गुजरात में लगाया जा रहा है। उसके बाद नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? आपको बता चुके हैं, नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर से संबंधित है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के बारे में जब हम आपको वन संसाधन पढ़ाएंगे ना, जब हम आपको वन संसाधन पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको चिपको आंदोलन के बारे में ना एकदम विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना? किस तरीके से आदिवासी महिलाओं का उपयोग करके चिपको आंदोलन चलाया गया था और पेड़ पौधों को बचाया गया। ठीक है? उसके बाद वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई? वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई, यानी कि किसने वर्षा जल संचय की नीति को बताई थी? तो संदीप पांडे, जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है ना? संदीप पांडे ने ही वर्षा जल संचय की नीति बताई कि देखिए किस तरीके से वर्षा के जल को स्टोर किया जाता है। जानते हैं अभी भी अगर आप राजस्थान के एरिया में जाइएगा तो वहां पर ना वर्षा के जल को जमा किया जाता है। बारिश आया, छत पर जितना भी पानी पड़ा वो सब छत वाले पानी को, इधर उधर वाले पानी को ना एक टैंक में जमा कर लिया जाता है। ठीक है? एक टैंक में जमा किया जाता है और उस टैंक के पानी को प्यूरिफाई करके, साफ करके ना लगभग 5-6 महीना, सालों भर तक उपयोग किया जाता है। राजस्थानी लोग इतना बड़ा बड़ा टैंक बना करके रखते हैं ना कि एक बार पानी जमा किए तो शायद सालों भर तक उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सब होता है पानी जमा करने का उपाय, और सबसे पहले ये पानी जमा करने का उपाय बताया था संदीप पांडे ने। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही सुंदर होता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये किसने कहा था? 1974 ईस्वी में कहा था। शुमशेर नाम है शायद, यहाँ पर सुन से लिखा गया है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहने वाले थे प्यारे बच्चों शुमशेर। एक बार देख लेते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहने वाले शायद ना शुमशेर थे, हम यहाँ पर सुन से लिख दिए हैं। शेर, शुमशेर ही होगा। ठीक है ना? शुमशेर, शुमाकर, अनिस्ट शुमाकर। ईएफ शुमाकर, शुमाकर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? ईएफ शुमाकर, शुमाकर होगा। यहाँ पर सुन से मत कर लीजिएगा, यहाँ पर शुमाकर होगा। ठीक है ना? शुमाकर कहाँ गया व्हाइट कलर, ये इसको काट लीजिएगा आप लोग, शुमाकर कर लीजिएगा। ठीक है ना? शुमाकर, शुमाकर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये किसने कहा था? तो 1974 ईस्वी में शुमाकर ने कहा था। पूरा नाम था ईएफ शुमाकर, ईएफ शुमाकर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 1972 ईस्वी को पहली बार मनाया गया था और उसके बाद से हर एक बार 5 जून को मनाया जाने लगा, तो 5 जून को। ब्रेटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1987 ईस्वी को ब्रेटलैंड आयोग प्रस्तुत किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 ईस्वी को, अभी हम आपको पढ़ाए हैं। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 को हुआ था और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी को हुआ था। अगर क्योटो सम्मेलन का बात किया जाए तो जिस वर्ष दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी वर्ष प्यारे बच्चों क्योटो सम्मेलन भी हुआ था, यानी कि 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। क्योटो शहर में हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ा क्योटो सम्मेलन। क्योटो शहर में हुआ इसलिए इसका नाम पड़ा था क्योटो सम्मेलन, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना?
और क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 159 देशों ने भाग लिया था। क्योटो सम्मेलन में 159 देशों ने कुल भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी काम करेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 ईस्वी में। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था? तो अभी हम आपको बताएं, महात्मा गांधी ने। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो मेघा पाटेकर, उसके नेता मेघा पाटेकर थे। और तब जाकर के प्यारे बच्चों यहां पर अब हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब अगली क्लास से हम आपको पढ़ाएंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहां से प्यारे बच्चों प्रकृति के जितने सारे भी संसाधन है उसके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका ये जो पहला नंबर चैप्टर था ये अब आपका समाप्त हो गया है। अब खंड का हम आपको क्या बताया था कि पहला नंबर चैप्टर में ना बहुत सारे टॉपिक है, खंड का, खंड ख, खंड ग, खंड घ, इस प्रकार से करके टॉपिक दिए गए हैं। तो अब अगली क्लास से ना हम आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताने वाले हैं। ये प्राकृतिक संसाधन एक अपने आप में बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, आपको समझ में भी आएगा। तो आज प्यारे बच्चों यहां पर अपना ये पहला जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया, द एंड हो गया, ठीक है ना। अब बताइए, पहला नंबर चैप्टर से अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पहला नंबर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवा दिए, इतना सारा वन लाइनर क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था, कंप्लीट करवा दिए। उसके अलावा सब्जेक्टिव तो आपका कंप्लीट करवा ही दिए। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया था, आज व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज किया था कि सर आप बुक वाला क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप बुक वाला और क्वेश्चन बैंक नहीं करवाते हैं। सबसे बड़ी बात तो देख लीजिए ना, अब हम आपको प्यारे बच्चों एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है हम आपको क्वेश्चन बैंक करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है हम आपको क्वेश्चन बैंक का पूरा एनालिसिस करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? अरे सिर्फ क्वेश्चन बैंक का छोड़िए भाई, क्वेश्चन बैंक में ना ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव का हम पूरा एनालिसिस करवाते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन न छूटे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी हम आपका पूरा, सब्जेक्टिव का भी ना हम पूरा एक करवाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक का पूरा हम एनालिसिस करवाते हैं, एक एक क्वेश्चन को बताते हैं। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है सब कुछ हम आपको तोड़ तोड़ करके बताते हैं। फिर बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप तो क्वेश्चन बैंक नहीं करा रहे हैं। बताइए, उनका कहना सही था? बिल्कुल नहीं सही था। फिर हमने उनको लिखा कि आप जाकर के अच्छे से सिलेबस चेक करिए, हम जो पढ़ाए हैं क्लास चेक करिए, हर एक चैप्टर में हम क्वेश्चन बैंक करवाते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, आप पढ़ाएं और डाउट रह जाए। अरे वाह क्या बात है। हिंदी का ऑब्जेक्टिव, हिंदी का पीडीएफ, अच्छा हिंदी का पीडीएफ मिल जाएगा आज आपको रात में ना, गारंटी देता हूं मिल जाएगा, गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों, आज मिल जाएगा, ठीक है ना, आज मिल जाएगा, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से आपको गारंटी दे रहे हैं, आज इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर तो अपना समाप्त हो गया। अब आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए, अब आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए, और मिलते हैं प्यारे बच्चों हम अगली क्लास में। एकदम जबरदस्त तरीके से फिर से अगला क्लास होगा, शानदार तरीके से होगा, और फिर से हम ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे। प्राकृतिक संसाधन भर पढ़ा देते हैं, अब प्राकृतिक संसाधन के बाद ना स्टे कर देंगे इसको, ज्योग्राफी को, फिर कोई दूसरे में हम लोग जाएंगे। जैसे बायोलॉजी में परिवहन और उत्सर्जन बचा हुआ है ना, वैसे ही इसमें, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने से ना, बहुत दिन तक पढ़ने से ना बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं, सब्जेक्ट को बदल बदल करके पढ़ाइए, बच्चे को भी पढ़ने में मजा आएगा और हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो इसलिए सब्जेक्ट बदल देंगे, प्राकृतिक संसाधन कंप्लीट करवाने दीजिए, ठीक है। तो क्लास को प्यारे बच्चों आज यहीं पर समाप्त किया जाता है, और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।